हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एकता सिंह एंड आज मैं आपके लिए ट्रेंडिंग वोकैबुलरीज लेकर आई हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा बिकॉज अभी ट्रेंडिंग में न्यू न्यू वर्ड्स चल रहे हैं जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही हैं। सो आज इस लेसन में आप न्यू ट्रेंडिंग वोकैबुलरीज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वी हैव फर्स्ट वर्ड रेलेवेंट। रेलेवेंट मीन्स होता है उचित, यानी कि आप जब किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि यहाँ उचित नहीं है या फिर यहाँ क्वेश्चन उचित नहीं है, वहाँ जाना उचित नहीं है, यहाँ करना उचित नहीं है, तो आप उसके लिए रेलेवेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव एग्जांपल ऑफ रेलेवेंट। दिस इज़ नॉट रेलेवेंट क्वेश्चन, प्लीज़ डोंट आस्क मी। दिस इज़ नॉट रेलेवेंट क्वेश्चन, प्लीज़ डोंट आस्क मी। यहाँ क्वेश्चन जो है वो उचित नहीं है, कृपया मुझसे ना पूछें। ओके, कृपया वहाँ मत जाइए, वहाँ जाना उचित नहीं है। प्लीज़ don't go there because it's not relevant. Please don't go there because it's not relevant. Okay, so you can use this. So we have next word. It is discuss. मूवीज़ में आप देखते ही हैं कि कोई घोस्ट का रूप ले लेता है या फिर कोई टीचर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। एक्चुअल में वो टीचर और डॉक्टर और घोस्ट वगैरह नहीं रहते हैं, बट मूवीज़ के लिए वो अपना रूप जो है वो चेंज कर लेते हैं। सो यू कैन यूज़ दिस वर्ड disguise. So we have example of disguise. She disguised as a teacher in a TV serial. She disguised as a teacher in a TV serial. उसने अपना रूप टीवी सीरियल के लिए चेंज कर लिया या फिर उसने टीवी सीरियल के लिए टीचर का रूप ले लिया, उसने डॉक्टर का रूप ले लिया। ओके, सो he disguised as a doctor. He disguised as a doctor. Okay, so you can use this word. Okay, so we have next word pay off. Pay off means होता है भुगतान करना या फिर सफल होना। Okay, so we have example of pay off. You should pay off your electric bill. You should pay off your electric bill. तुम्हें अपना इलेक्ट्रिक बिल पे करना चाहिए। ओके, आप इलेक्ट्रिक बिल की जगह वाटर बिल का यूज़ कर सकते हैं एंड देन शॉपिंग का जो बिल रहता है उसके लिए भी आप पे ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, यानी कि जो तुम्हारा हार्ड वर्क है, तुम्हारी मेहनत है, वो ज़रूर सफल होगी। सो यू कैन यूज़ दिस वर्ड फॉर सफल होना। ओके, so we have next word. The next ins and outs. ins and outs में होता है पूर्ण विवरण पता होना। जब आप किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओके, सो वी हैव एग्जांपल ऑफ ins and outs. You should know all the ins and outs before starting anything. You should know all the ins and outs before starting anything. तुम्हें सब चीज़ों के बारे में, यानी तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि उसका पूर्ण विवरण होना चाहिए जो भी तुम स्टार्ट करते हो या फिर आप कुछ भी जो भी स्टार्ट करते हैं, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं, मतलब उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, बट आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग टू फर्स्ट टाइम। सो यू कैन से यू शुड नो all the ins and out because we are going first time. Okay, so we have next word. Okay, next word is somehow. Somehow means होता है जैसे तैसे। जैसे तैसे आप जनरली यूज़ करते हैं कि जैसे तैसे मैंने उसे मनाया, जैसे तैसे मैंने शॉपिंग की, जैसे तैसे मैंने इलेक्ट्रिक बिल पे किया। So you can use this word somehow for जैसे तैसे. Okay, so we have example of somehow. Somehow I joined here because of compulsion. Somehow I joined here because of my compulsion. यहाँ जैसे तैसे मैंने यहाँ ज्वाइन किया बिकॉज मेरी मजबूरी थी। बिकॉज मेरी मजबूरी थी। ओके, जैसे तैसे मैंने मोबाइल चलाया। somehow I operated my mobile phone. जैसे तैसे मैंने उसे झेला। somehow I escaped him. Okay, so you can use this word. Okay, so we have next word confined. Confined means होता है राज बता देना, यानी कि जब किसी को अपनी फीलिंग्स बता देना या फिर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सीक्रेट बात जो है आपको पता है, किसी और को बता देना या फिर अपने फ्रेंड्स को बता देना। सो यू कैन यूज़ confine. Okay, so we have example. Sushant had confined his feeling to Riya. Sushant had confined his feeling to Riya. सुशांत ने अपनी फीलिंग जो है रिया को बताई
या फिर सुशांत ने अपनी फीलिंग्स का जो राज है वो रिया को बताया। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट वर्ड मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मीन्स होता है काम निकालना, जब आपको किसी काम के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है तो आप उससे सीक्रेटली अपना काम जो है वो निकलवा ही लेते हैं, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं मैनिपुलेट। ओके, सो वी हैव एग्जांपल, सुशांत वाज मैनिपुलेट बाय रियाज फैमिली। सुशांत वाज मैनिपुलेट बाय रियाज फैमिली। ओके, सो रिया की जो फैमिलीज है उन्होंने अपना जो काम है वो सुशांत से निकलवा लिया। ओके, so you can make many sentences of manipulate. Okay, so we have next word versatile. Versatile means होता है अनेक कामों में निपुण होना, जैसे कि किसी व्यक्ति को जो है वो हर चीज़ों के बारे में पता होता है, मीन्स वह परफेक्ट होता है, उसे हर चीज़ आता है, लाइक कुकिंग आती है, डांसिंग, सिंगिंग एंड टीचिंग एंड एनी अदर थिंग्स, सो यू कैन यूज़ दिस वर्ड versatile. मीन्स हिमेश रेशमिया जो है वो एक versatile सिंगर है. सो वी हैव एग्जाम्पल, हिमेश रेशमिया इज़ versatile सिंगर. हिमेश रेशमिया इज़ अ वर्सटाइल सिंगर. हिमेश रेशमिया क्या है, एक वर्सटाइल सिंगर है, यानी कि वो सिंगिंग से रिलेटेड सारे काम करते हैं, सो उनके लिए आप वर्सटाइल का यूज़ करेंगे. ओके, सो वी हैव नेक्स्ट वर्ड एक्सटॉर्ट. एक्सटॉर्ट मीन्स होता है ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी से कुछ ले लेना, यानी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है बट वह सामने वाला व्यक्ति नॉर्मल तरीके से नहीं दे रहा है, बट आप उससे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, यानी कि एक्सटॉर्ट कर रहे हैं उससे वह सामान लेने के लिए. सो वी हैव एग्जाम्पल, थीव्स एक्सटॉर्ट हर एंड लूटेड ऑल हर ज्वेलरी. थीव्स ने जो है उस लड़की को एक्सटॉर्ट किया, यानी ज़ोर ज़बरदस्ती की एंड लूटेड ऑल हर ज्वेलरी, और उसकी सारी जो है ज्वेलरी जो है वो लूट कर ले गए. ओके, सो एक्सटॉर्ट मीन ज़ोर ज़बरदस्ती करके ले लेना. ओके, सो वी हैव नेक्स्ट वर्ड डम्प्ड. डम्प्ड मीन्स होता है छोड़ देना, यानी कि किसी व्यक्ति को यूज़ करके, यानी कि जब आपको किसी चीज़ का काम पड़ता है तो आप उससे उसके क्लॉज रहते हैं एंड देन आपके उसके बाद आप उसे छोड़ देते हैं, तो उसे डम्प कहा जाता है. सो रिया, वी हैव एग्जांपल, रिया वाज डम्प्ड सुशांत. रिया वाज डम्प्ड सुशांत. रिया ने सुशांत को छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ दिया. सो यू कैन से he dumped her. He dumped her. Okay, so you can use this word dumped. Okay, so we have next word get along with someone. Get along with someone यानी किसी के साथ रिश्ते में रहना, उसके लिए आपको get along with someone का यूज़ करना पड़ेगा. So we have example, सुशांत got along with Riya. सुशांत got along with Riya. सुशांत जो है वो रिया के साथ रिश्ते में थे. Okay, so you can use this word. Okay, so we have next word. Okay, so next is siphon. Siphon means होता है चालाकी से किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लाइक आप उसमें पैसे भी हो सकते हैं या कोई सी चीज़ भी हो सकती है जिसे चालाकी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. So okay, so we have example, he siphoned 1 crore from my friend's account. Okay, उसने मेरे फ्रेंड के अकाउंट से चालाकी से 1 करोड़ रुपए निकाल लिए. ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिए. ओके, सो वी हैव नेक्स्ट वर्ड वरीसम. वरीसम मीन्स होता है चिंताजनक, यानी कि कोई सा भी मैटर जो है वो चिंताजनक होता है, जिसके बारे में आप डिस्कस करते हैं, तो आप चिंताजनक चीज़ों के लिए बोल सकते हैं, वरीसम का यूज़ कर सकते हैं. सो वी हैव एग्जाम्पल, इंडियाज़ फर्टिलिटी रेट इज़ वरीसम. इंडियाज़ फर्टिलिटी रेट इज़ वरीसम. जो इंडियाज़ की जो फर्टिलिटी रेट है वो चिंताजनक है. इंडियाज़ फर्टिलिटी रेट इज़ वरीसम. यह मैटर जो है वो चिंताजनक है, तो दिस मैटर इज़ वरीसम. दिस मैटर इज़ वरीसम. ओके, सो वी हैव नेक्स्ट वोकेबलरी मिसलीड. मिसलीड मीन्स होता है गुमराह करना, यानी कि किसी व्यक्ति को रियल बात जो है ना बताकर उसे दूसरी जगह डाइवर्ट कर देना, उसके लिए आपको मिसलीड का यूज़ करना पड़ेगा. सो वी हैव एग्जांपल, ही मिसलीड हर फॉर लूटिंग मनी. ही मिसलीड हर फॉर लूटिंग मनी. उसने उसे गुमराह कर दिया
पैसों को लूटने के लिए। ओके ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू लीव नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।